वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्य नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवों शंकरम। वो ओंकार हैं, वो शिव रूप हैं, वो शंकर रूप हैं। उनके चरणों में का प्रणाम करते हैं जो संपूर्ण जगत के शांत भाव रूप लेकर के पद्मासनस्थम शशिधर्मकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, जिनके 3 नेत्र हैं, 5 मुंह हैं, शांत रूप विराजमान लेकर के बैठा करते हैं, गले में सर्पों की माला है, विभूति शरीर में रमाई हुई है। ऐसे शंकर भगवान के चरणों में देवता ने प्रणाम किया। हे भगवान शंकर, सृष्टि का कार्य रुक जाएगा यदि आप विवाह नहीं करोगे तो। का क्यों विवाह क्यों करना है? का विवाह प्रजाए ग्रह में भी नाम लिखा है रघुवंश महाकाव्य में। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी, जो संत महात्मा होते हैं, केवल वंश वृद्धि के लिए संसार में सांसारिक सुख की अनुभूति करते हैं, अन्यथा उनको संसार के भोग से कुछ लेना देना नहीं। भगवान शंकर को कहा आप विवाह करोगे, लेकिन सांसारिक उपभोग के लिए नहीं, संतति प्राप्ति हेतु गृहस्थ जीवन में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। का क्यों? का तारक नाम असुर, जो तारकासुर नामक जो दैत्य है, उसने वचन मांग दिया है ब्रह्मा जी से कि भगवान शिव का पुत्री मुझे मारेगा। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक देवताओं, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ, और तुम्हारे हित के लिए मैं विवाह करूंगा। और भगवान शिव और पार्वती का विवाह संस्कार बड़ा सुंदर भाव से विवाह संस्कार संपन्न हुआ। वहां पर भी गणपति पूजन हुआ। आपके मन में शंका हो जाएगी, ये गणपति कौन है? गण माने होता है देवता, गण माने होता है चिन्ह, गण माने होता है लिंग, लिंगात्मकम गणपति, ऐसा भी ग्रंथों में आया है। वो लिंगाकार है। कैसा? गणानाम तिथि मंत्राणाम गणनाथम प्रपूजयेत। उस गणनाथ को, उस लिंगात्मक, उस चिन्ह को इसलिए पूजा जाता है जो विरोधे त्वनपेक्षस्यात् असति हनुमान, जिसका नाम लेने से वो मंत्र बन जाता है, जिसका स्वरूप लेने से वो देवता बन जाता है, जिसका स्वरूप का चिंतन करने से सारे कार्य निर्विघ्नता संपन्न हो जाते हैं। ऐसा जो गण है, ऐसा जो सुर रूप है, ऐसा सुर अनादि जिया जाने। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि वहां पर वो गणेश नहीं है जो पार्वती पुत्र बन करके आया, वो गणेश है जिसका नाम लेने से, जिसकी पूजा करने से प्रणम्या श्रीषादेवं गौरी पुत्रम विनायकम। तो गौरी पुत्र विनायक अलग है, और दूसरा गणेश कौन है? का सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक। ये सुमुख है, जिनके दर्शन मात्र से आपके सारे कार्य निर्विघ्नता संपन्न हो जाते हैं। सुंदरम मुखम यस्या सुमुखम तस्य दर्शनात्, उसके दर्शन करने से आपके सारे कार्य मंगलमय हो जाते हैं। उसका नाम है का सुमुख। सुमुखस्य एकदन्तस्य, उसका एक ही दांत है। अब यहाँ पर आप बोलोगे पंडित जी गणेश जी के एक ही दांत क्यों हुआ? उनको एक दंत क्यों माना गया? द्विदंत क्यों नहीं माना? बहुदंत क्यों नहीं माना? दंत माने होता है दांत का काम क्या है? चबाना। दांत का काम क्या है? चबाना। दांतों से हम अन्न को चबाते हैं। हमारे तो 32 दांत हैं, गणेश जी का एक ही दांत है। अब गणेश जी के एक दांत क्यों है? क्योंकि लंबोदर है, बहुत बड़ा पेट उनका। लंबोदर होने के बाद भी वो एक दंत है। खाते बहुत हैं, हजारों लड्डू उनको खिला दो तब भी पेट नहीं भरेगा, लेकिन रखते एक ही दांत का। क्यों? का दंत शब्द की व्याख्या की है का दंत का दंक्षयति या दंता, जो हमेशा पापों को नष्ट करता है, पापों का नाश कर देता है। जिनका एक ही दांत का दर्शन करने से, एक ही रूप का दर्शन करने से आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका नाम है एक दंत। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गज कर्ण का। गज माने हाथी, कर्ण माने कान। हाथी के कान के समान बड़े बड़े कान हैं। जब हाथी चलता तो उसे फट 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 करता हुआ चलता, अपने कानों को हिलाता नहीं, अपने कानों को हिलाता रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है? संसार की जितनी बुराई है मैं कानों से नहीं सुनूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। संसार में सबसे पहले पाप कहाँ से करता मनुष्य? कानों से सुनी हुई बात पर विश्वास करके उसके पीछे दौड़ करके अपने को पापाचारी बना देता है। इसलिए कानों को पवित्र बनाओ। भागवतकार ने कहा मम कर्ण रसायनम,
परमात्मा की कथा में से कानों से सुननी है। कानों से क्यों? क्योंकि कान एक इंद्रिय है, कर्ण एक इंद्रिय है। उस इंद्रिय के द्वारा जिस वस्तु को तुम सुनते हो उसको तुम अपने हृदय में मन बुद्धि में बैठा देते हो। तो परमात्मा की कथा को सुनोगे तो आपकी मन बुद्धि सुधर जाएगी, और संसार की बातों को सुनोगे तो आपका मन बुद्धि बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा मम कर्ण रसायनम, भागवत की कथा कान रूपी, भागवत की कथा रूपी जो रसायन है, जो टॉनिक है, उसको कानों के माध्यम से सुनो। क्योंकि कानों के माध्यम से सुनोगे तो देखने की इच्छा करोगे, और देखने की इच्छा होगी तो देखने दौड़ोगे, और देखने की इच्छा होने के बाद पाने की इच्छा करोगे, और पाने की इच्छा करने के बाद उसको अपने हृदय से लगाने की इच्छा करोगे, और जिसको तुम हृदय से लगा देते हो उसको तुम अपना मान बैठते हो। से परमात्मा की कथा को कान से सुनो। गज कर्ण अर्थात हाथी के कान के समान जिसके बड़े बड़े कान हैं, वो गणेश है जो कभी किसी की बुराई नहीं सुनता, जो कभी किसी की बुराई नहीं करता, जो कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करता, जो कभी किसी को पापी नहीं बनाता, पाप का जो नाश करता है, जिनके दर्शन मात्र से सारे जीव के सारे कार्य मंगल में हो जाते हैं। ऐसा जो सुमुख है उस गणेश को सुर अनादि दिया जाने, वो देवताओं में सर्वोपरि देवता है, भगवान का अवतार है, परमात्मा का अवतार है। ऐसे भगवान गणेश जी का पूजन शिव पार्वती के विवाह के दिन किया। उसके बाद शिव पार्वती का विवाह हुआ, विवाह संपन्न हुआ, और धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद उनका पुत्र हुआ कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय भगवान को सदानंद भी कहते हैं। कीर्तिकाओं के द्वारा उसको दूध पिलाया गया, कथा शिव पुराण में विस्तृत रूप से गाई गई है। तो कार्तिकेय भगवान की प्राप्ति भी अग्नि देवता को अभिशाप दे दिया पार्वती मैया ने। अब यहाँ से गणेश जी की कथा का शुभारंभ होता है। गणेश जी की कथा यहाँ से शुभारंभ होती है कि अग्नि देवता को पार्वती मैया ने अभिशाप दे दिया कि हे अग्नि तुम सर्वभक्षी बन जाओ। अब जब अग्नि सर्वभक्षी बन गया, आग में तुम कपड़ा डालो आग जला देगी, आग में तुम लकड़ी डालो आग जला देगी, आग में तुम पत्थर को डालोगे पत्थर को भी फाड़ देगी आग। अग्नि को सर्वभक्षी होने का विशाप है पार्वती मैया का। अब एक दिन की बात है, सभी देवता एक सभा कर रहे थे, बैठे हुए थे। संसार में नाना प्रकार के राक्षसों का उत्पात जब शुरू होने लगा, देवता भयभीत होने लगे। अब देवताओं ने विचार किया कि भगवान शंकर ने विवाह भी कर दिया, उनका पुत्र उत्पन्न हो गया, पुत्र भी उनके गोदी में आ गया, लेकिन संसार में जितने दुख है उन दुखों को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर को जो पुत्र मिला वो पुत्र उन दुखों का नाश नहीं कर पा रहा है। क्या किया जाए? राक्षसों से छुटकारा कैसे मिलेगा? अग्नि देवता ने कहा ये काम मैं करूंगा। देवताओं ने कहा भगवान शंकर के पास यदि हम जाते हैं तो शंकर भगवान हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि पार्वती कहती है हे देवताओं तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शंकर जी के पास चले आते हो। जब भी तुम्हारा स्वार्थ की बात आती है तुम शिव जी के पास दौड़े आते हो, और भगवान शंकर इतने भोले नाथ हैं कि तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, और बातों में आकर के तुम्हारी बात को स्वीकार करके और तुमको तुम्हारी झोली भर देते हैं, जैसा चाहोगे उसे करवा लेते हो। तो पार्वती मैया के डर के द्वारा देवता भगवान शंकर के पास नहीं जाना चाहते। अग्नि भगवान ने कहा मुझे पार्वती का विशाप था, इसलिए मैं आज ये काम मैं करूंगा। क्या काम करना है? अग्नि ने कहा मैं तेज पुंज बन करके आज भगवान शंकर के हृदय में जाकर के बैठूंगा। क्या बोला? मैं तेज पुंज बन करके भगवान शंकर के हृदय में जाके बैठ जाऊंगा, और तब तुम आ जाना, पार्वती मैया को मना करके शंकर जी के पास आना, और शंकर जी तुम्हारी बात को सुन लेंगे तो भगवान शंकर के यहाँ द्वितीय पुत्र उत्पन्न होगा, सुर अनादि दिया जाने, जिसको देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। बहुत समय व्यतीत होने के बाद शिव पार्वती का विहार संसार में चल रहा है। देवता दौड़े दौड़े शंकर भगवान के पास गए। जय शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। जय शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव
शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो जय गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो जय गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर सभी देवता शंकर भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम करने लगे। हे भगवान, लिंग पुराण में बहुत सुंदर कथा है। हे भगवान, सारे देवता राक्षस से बार बार हार जाते हैं। पद्म पुराण में भी ये कथा है, लिंग पुराण में भी ये कथा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये कथा है। और सबसे पहला 18 प्रकार के पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन है? ब्रह्म पुराण। सबसे ज्यादा विस्तार पूर्वक कथा गाई गई है ब्रह्म पुराण में गणेश जी की। उस ब्रह्म पुराण में ही गणेश पुराण की उत्पत्ति हुई है। तो लिंग पुराण में और ब्रह्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, श्रीमद शिव महापुराण में गणेश जी की उत्पत्ति की कथाएं आती हैं। तो सभी देवता भगवान शंकर के पास गए, प्रणाम करने लगे। सूरद्रोही जितने भी राक्षस हैं भगवान, उन्होंने सारे संसार में त्राही त्राही मचाई हुई है। और जब तक इस दुख से देवताओं को छुटकारा नहीं मिलेगा, भगवान शंकर हम संसार में सुख कैसे पाएंगे? तो भगवान शंकर ने कहा, सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। कोई अभीष्ट वर मांगना चाहते हो तो अभीष्ट वर मांगो। देवताओं ने कहा, भगवान एक वर मांगना चाहते हैं, हमारे यहाँ एक विघ्नेश के रूप में आपका कोई अंश हमें पुत्र के रूप में मिल जावे। विघ्नेश, उसका नाम होगा विघ्नेश्वर। तब अवतारो दैत्यानां विनाशाय ममात्मजः देवानां उपकारार्थं द्विजानां ब्रह्मवादिनां यज्ञस्य दक्षिणाहीनः कृतो येन महीतले तस्य धर्मस्य विघ्नं च कुरु स्वर्गपथे स्थितः। तब अवतारो दैत्यानाम, हे भगवान शंकर, आपके शरीर का अंश अवतार बनकर के संसार में आएगा। और क्यों आएगा? विनाशाय ममात्मजः। मम माने मेरा, भगवान शंकर कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि विनाशाय ममात्मजः, मेरी ही आत्मा का अंश पुत्र बन करके नाना प्रकार के राक्षसों का नाश करने के लिए, देवानाम उपकारार्थम, और देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, हे ब्रह्मवादी देवताओं, हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मैं ही अंश बन करके, मेरा ही अंश पुत्र बन करके तुम्हारे यहाँ विघ्नेश बन करके उत्पन्न होगा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान हम यज्ञ करने जाते हैं। देवताओं ने कहा, हम यज्ञ करने जाते हैं, वहां पर नाना प्रकार के राक्षस आकर के विघ्न इत्यादि क्या करते हैं। उन विघ्नों से बचने के लिए विघ्नेश्वर की प्राप्ति हमको चाहिए। तो भगवान का नाम है विघ्न विनायको। गणेश जी का नाम क्या बोलो? विघ्न विनायको, जो विघ्नेश्वर बनकर के संसार में आते हैं। तो भगवान गणेश जी का शंकर जी के अंश से पहला अवतार होता विघ्नेश्वर। ये कथा आई है लिंग पुराण में। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं ही तुम्हें यहाँ तुम्हारे यहाँ विघ्नेश्वर बनकर के आऊंगा। सभी देवताओं ने शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सभी देवता वहां से चल पड़े, अपने अपने धामों की तरफ चल पड़े। आशीर्वाद मिल गया। इधर माँ पार्वती को शंकर भगवान ने बिठाया, उपदेश देने लगे। हे पार्वती सुनो, मैं तुम्हें एक व्रत के विषय में समझाऊंगा। उस व्रत का नाम है पुण्यक नाम व्रत। क्या व्रत है? पुण्यक। व्रत का नाम है पुण्यक। का ये व्रत कब होगा? का माघ का महीना होगा, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी। त्रयोदशी से ये व्रत शुरू होगा और 12 दिन तक व्रत लिया जाएगा। त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी। कितने हो गए? 3। उसके बाद उसमें फिर 9 और जोड़ दो, कितने हो गए? 12। और 10वीं के दिन जाकर के उसका फिर पूर्णाहुति होगी। ये पुण्यक नामक व्रत का विधान है। पार्वती मैया को भगवान शंकर ने ऐसा सुंदर व्रत का उपदेश दिया। गणेश जी के का मंत्र दे दिया, गायत्री दे दी। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। ये मंत्र है। खरबस्थूल तनुं गजेंद्र बदनम
लंबोदरम सुंदरम प्रसन्नं मधुगंधुलुब्धु मधुपा व्यालुलुकंड स्थलम दंताधात विदारितारि रुधिरे सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदम कामदम। सिद्धि को देने वाला वो गणेश है, वो गणपति है। वो कैसा है का खरबस्थूल तनुम, संपूर्ण खर्ब मानो संसार, सर्वस्थूल हमारे 3 प्रकार का शरीर है, एक है स्थूल का, एक है सूक्ष्म और एक है कारण। 3 प्रकार के मनुष्य के शरीर है। सर्वस्थूल तनुम गजेंद्र बदनम लंबोदरम सुंदरम। संसार में जितने भी जीव हैं, जितना भी संसार का रूप है, ये भगवान का शरीर तो है। इसका नाम है खरबस्थूल। स्थूल माने स्थूल का है शरीर, जगत का स्वरूप ही स्थूल तत्व है। उस स्थूल तत्व को भगवान गणेश का रूप दिया। खरबस्थूल तनुम गजेंद्र बदनम लंबोदरम सुंदरम। गजेंद्र है मेरे भगवान गणेश जी। गज माने होता है हाथी, गजेन मदेन मद माने होता है संसार की वासना। गजेंद्र मोक्ष की कथा है ना भागवत में, तो क्या बोलेगा गजति मदेन गंतो, अर्थात हमेशा जो मदमस्त होकर के संसार में चला करता है। गजति मदेन मत्तो भवति इति गजः, जो अपने जीवन में हमेशा मदमस्त होकर के संसार में रहा करता है, जिसने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया, संसार के जीवों को जो सुख दिया करता है और हमेशा मदमस्त होकर के अलौकिक आनंद में विराजमान रहा करता है। परमात्मा के 2 रूप हैं, एक रूप होता वामनत्व, एक रूप होता पार्थिवत्व। आपकी कुमाऊं में पार्थिव पूजन बहुत किया जाता है। पार्थिव माने स्थूल काय, पार्थिव माने स्थूल। तो भगवान क्या खरबस्थूल तनुम गजेंद्र बदनम लंबोदरम सुंदरम। बड़ी बड़ी जिनकी सूंड है, बड़ा बड़ा जिनका पेट है, सुंदर जिनका काय है, ऐसे भगवान जो गजेंद्र हैं, ऐसे भगवान जो भगवान श्री गणपति हैं। गणपतिम सिद्धि प्रदम कामदम, ऐसे भगवान गणेश जी का ध्यान करना और हाथ में माला लेकर के उस गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, ओम गम गणपतये नमो नमः, ओम गं गणपतये नमो नमः, ओम गं गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, श्री गणपति बापा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः, ओम गम विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। ओम गण गणपति नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया, गणपति बापा मोरया, गणपति बापा मोरया। पार्वती मैया बैठी हुई है, भगवान श्री गम गणपतये नमो नमः। शिव पुराण में कथा हुई है कि कभी भी महिला को किसी भी मंत्र का जप करने से पहले ओम नहीं बोलना चाहिए, निषेध है वहां पर। लेकिन जब प्रणव के रूप में, क्योंकि प्रणव की आवश्यकता नहीं, गणेश अपने में सर्वोपरि स्वरूप है। गम गणपतये नमो नमः 108 बार इस मंत्र का जप करना पड़ता है। 108 बार यदि आप नित्य इसका जप करते हैं ओम गम गणपतये, तो महिलाओं को केवल गम गणपतये बोलना कहा।
गम गणपतये नमो नमः। पार्वती मैया मंत्र का जप कर रही हैं। भगवान शिव ने एक छोटा रूप धारण किया। लिंग पुराणकार कह रहे हैं प्रसन्न चित्त होकर के भगवान शंकर आज उस पार्वती मैया के समक्ष ध्यान मूर्ति जो बन करके बैठी हुई है, ध्यान मूर्ति बन करके वहां पर भगवान शंकर जब छोटा रूप लेकर के विराजमान हुए, आकाश मार्ग से देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। पार्वती को खुद उपदेश दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति, विधि पूर्वक जैसे यहाँ पर आप गणेश जी का पूजन कर रहे हैं। आज यहाँ पर गणेश जी की स्थापना भी, गणेश जी का आवन हुआ है। इस आवन होकर के गणेश जी को बिठाया गया है और गणेश जी को विधिवत षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार से गणेश जी का पूजन किया जाता है। यो मोदक सहस्रेण यजति स यशोवान भवति वैष्णवोपमो भवति। जो 1000 लड्डू के द्वारा गणेश जी का पूजन करता है, जो खील बतासों के द्वारा गणेश जी की पूजा करता है, स यशोवान भवति। उसकी यश गाथा संसार में खूब फैलती है। यो दूरवान कुरेर यजति, जो दूरवा के द्वारा गणेश जी की उपासना करता है, सब वैष्णव माने विश्वश्रवा का पुत्र कुबेर, वो कुबेर के समान धनवान हो जाता है। इसलिए गणेश जी की पूजा में सबसे पहले दूरबा लड्डू, मोदक माने होता प्रसन्नता, माँ उदकम इति मोदक। हमेशा जो संसार में खुशी ढूंढा करता है, हमेशा लोगों को जो प्रसन्नता देता है, उसका नाम होता मोदक। तो मोदक माने प्रसन्नता, खुशी। तो गणेश जी क्या करते हैं, जगत के जीवों की प्रसन्नता को भी लेते हैं और उनकी झोली में प्रसन्नता भी डाल देते हैं। से गणेश जी को लड्डू के द्वारा उनका पूजन किया जाता है। यहाँ पर आज सुंदर पूजन का जो विधान बनाया गया है, आप लोगों से प्रार्थना भी कर रहे हैं, आपका ही यज्ञ है। और जिसने भी यहाँ पर गणपति जी को भोग देना हो, भोग लगाना हो, लड्डू का, खील का और दूरबा की माला, गुच्छे बनाते हैं ना, 108 माला जैसे गुच्छी बनाते हैं दूरबा की, और सुंदर माला बना के गणेश जी को आप पहना सकते हो, गुच्छे बना करके। गणेश जी में जो दूरबा चढ़ती है, गणेश जी की दूरबा जड़ गणेश जी की तरफ होती है, मुंह अपनी तरफ किया जाता है। ये विधान है गणेश जी की पूजा का, गणपति में दूरबा चढ़ाने का। तो आज यहाँ पर श्रीमान नंदलाल शाह जी हैं, निवासी पिथौरागढ़ से। इन्होंने अपने पुत्र विवेक लाल शाह के जन्म दिवस पर, बड़ी सुंदर बात है, दुनिया में लोग जन्मदिन में केक काट करके शाम को खूब कैबरा डांस करते हैं, कोबरा पता नहीं क्या बोलते हैं आप जानो, तो ऐसा डांस क्या करते हैं। अब हम लोग तो भगवान की पूजा में, देखो आपके घर में कोई मंगल कार्य हो रहा हो ना, तो अपने बच्चों को भी उपक्रम सिखाना चाहिए कि हमारे घर में मंगल पूजन ऐसे होता है, हमारे घर में देवताओं की पूजा होती है। शाम को जब केक काटोगे तो दिया बुझाओगे, बत्ती बुझाओगे, और जब हम पूजा करेंगे दिया जलाएंगे। हमारे यहाँ जीवन की ज्योति जलाई जाती है, वहाँ जीवन की ज्योति बुझा दी जाती है। तो जीवन ज्योति को बुझाना पड़ता है, वो ठीक नहीं, अच्छी बात नहीं है। इसलिए बड़ी सुंदर बात है, श्रीमान नंदलाल जी ने अपने पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर गणेश जी को 1008 लड्डू का भोग चढ़ाया है। और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से इस बालक को हम सब आशीर्वाद देते हैं, इस बालक की आयु हमेशा दीर्घायु बने और गणपति जी की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में के बिहारी लाल की, विघ्न विनायक गणपति भगवान की। ओम गम गणपतये नमो नमः, ओम गम गणपतये नमो नमः, ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बापा मोरया। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे।
गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः श्री गणपति बाप्पा मोरया अष्ट विनायक नमो नमः श्री गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया। गणपति भगवान की। इसलिए यो मोदक सहस्रेण स यशोवान भवती। अपने संसार में अपने ही जीवन को उत्तम यश वाला बनाना चाहते हो तो गणेश जी को सबसे पहले पूजन गणेश जी का करो। गणेश जी की पूजा में सफेद वस्त्रों का ज्यादा महत्व है। सफेद तिल, सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन। नहीं, भले गणेश जी का रंग जब वहां पर शंकर भगवान दिव्य रूप लेकर के गण रूप लेकर के आए हैं तो उनका रंग लाल था। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। अब छोटा सा परमाणु बन करके वहां पर पार्वती के सामने भगवान शंकर के तेजांश आकर के विराजमान हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, जोर जोर से वर्षा होने लगी। पार्वती मैया ने देखा लाल रंग का एक छोटा सा गण यहाँ पर विराजमान है। फट से उठाया लाल को अपनी गोदी में रख लिया। भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, आज का दिन है। बड़े ध्यान से सुनना। और चित्रा नक्षत्र था। गणेश जी का जन्म नक्षत्र चित्रा है, आज भी चित्रा नक्षत्र है। गणेश जी का बुधवार, क्योंकि बुध ज्ञान के प्रतीक है, गणेश जी बुधवार को सर्वोत्तम रूप से पूजे जाते, इसलिए बुधवार का दिन था। चित्रा नक्षत्र था, कन्या राशि में चंद्रमा बैठा हुआ था। ऐसे सुंदर अवसर पर मध्यकाल का समय था, ठीक दिन में 12 बजे का समय था। एक लाल वर्ण का रूप लेकर के, सिंदूरावरण लेकर के भगवान शंकर के तेजांश पार्वती के सामने जब विराजमान हुआ, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। जब पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी, पार्वती मैया बड़ी खुश हो गई। सभी सूर्य नवग्रह भी थोड़े थोड़े आ गए, चारों ओर से गणेश जी के चारों ओर से आके खड़े हो गए। सूर्य भगवान भी प्रणाम करने लगे, नाना प्रकार के देवता प्रणाम करने लगे। शनि महाराज वहां पर खड़े थे। शनि महाराज ऐसे सिर झुका के बैठे हुए थे। पार्वती ने कहा, शनि महाराज क्या बात है, सबके सब प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, सब गणेश जी का दर्शन कर रहे हैं, आप सिर झुका के क्यों बैठे हुए हो? शनि महाराज ने कहा, माँ एक बात बताऊं? कहा बोलो। मैं जिसकी ऊपर अपनी दृष्टि को रखता हूं नष्ट हो जाता है। यदि मैंने आपके बालक को देख लिया ना, आपका बालक नष्ट हो जाएगा। पार्वती मैया ने कहा, ऐसे कैसे होगा? ये शिवजी का अंश है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। शनि महाराज ने कहा, ना मैया, मैं आपके बालक को प्रणाम करने जरूर आया हूं, लेकिन उसको देखूंगा नहीं। उधर मैं देखूंगा नहीं, देखूंगा तो उस पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, और दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे बालक का सर्वनाश हो जाएगा। पार्वती मैया के बार बार प्रार्थना करने पर जब नहीं माने, पार्वती मैया शनि महाराज को कहा, बालक को देखो, बालक को देखो, बालक को देखो, कितना सुंदर बालक है। कहा, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी अभिशाप की दृष्टि पड़ी हुई है मैया, भगवान विष्णु का मुझे अभिशाप लगा हुआ है। और मैं, एक बार की बात है, पुष्पभद्रा नदी के किनारे पर एक हथिनी अपने पुत्रों के साथ में विराजमान थी। हथिनी का परिवार था, उसके छोटे छोटे पुत्र वहां पर विराजमान थे, और हाथी भी उनके साथ में वहां पर विराजमान हो करके, और सुंदर भाव से वहां पर उस पुष्पभद्रा नदी के किनारे पर बैठ करके अपने गृहस्थ जीवन का सुख अनुभूत क्या करते थे। हे माँ, उस हथिनी का जो स्वरूप था, एक बार की बात है, वही हथिनी जब ऋतु स्नाता हुई, ऋतु स्नाता जब हथिनी हुई, ऋतु स्नाता हथिनी होते ही उसके ऊपर जब मेरी दृष्टि पड़ी थी, तो ऋतु स्नाता हथिनी का जो शरीर था वो नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गया, और मेरे ऊपर उसका अभिशाप लगा कि ऋतु स्नाता के नारी का तुमने अपमान किया है, ऋतु स्नाता नारी का तुमने दर्शन किया है। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में उपाख्यान आता है कि ऋतु स्नाता नारी का दर्शन कभी कभार अपशकुन का कारण बन जाता है। तो मुझे उसका अभिशाप लगा, और अभिशाप क्या लगा कि जब भी मैं किसी के ऊपर दृष्टि करता हूँ तो उस दृष्टि के द्वारा वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। पार्वती मैया, मैं अपने आपके पुत्र को नहीं देखूंगा। पार्वती मैया ने कहा, ये सारी बातें छोड़ो, मेरे पुत्र का दर्शन करो। और फट से उस बालक को गणेश जी, जो गण रूपी जो बालक था, अभी गणेश नाम नहीं पड़ा है, गण रूपी बालक को शनि महाराज ने जब अपनी दृष्टि के द्वारा देखा, उसका जो सिर था वो धड़ से अलग हो गया। अब जब सिर से धड़ अलग हो गया, सभी देवता घबराने लगे, भयभीत होकर शंकर भगवान के पास गए। भगवान शंकर, क्या किया जाए? कब मेरे बस की बात कुछ नहीं है, भगवान विष्णु को मनाओ। और भगवान विष्णु पुष्पभद्रा नदी के किनारे पर जो हथिनी जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी थी, आज वही हथिनी अपने परिवार के बच्चों के साथ में पुष्पभद्रा नदी के किनारे पर बैठी हुई थी।
उस हथनी का एक छोटा सा बालक था, गज बालक था, गज सुत था, गज सून था। उस गज के हाथी के छोटे बच्चे को उसका नाम था, जो गज माने हाथी, तो उसको कर भी कहते हैं, उसका नाम कर भी था, है ना। गणेश जी का नाम भी कराय, कराय शब्द आया, कराय नमः माने जो हाथी का छोटा सूंड लेकर के जो विराजमान, उनका नाम कर शब्द है। इब माने हाथी, और हाथी का छोटा बच्चा वो कल है, वो कर है, वो कर रूप है। तो उस कर के हाथी के छोटे बच्चे को उठाए भगवान विष्णु ने, उसको लेकर के दौड़े दौड़े आए और उसके सिर को गले से धड़ से अलग करके, और उस भगवान शिव का जो गण रूप था, उसका जो गला कटा हुआ था, उस कटे हुए गले में उसको जोड़ दिया। जब जोड़ दिया, पार्वती मैया के सामने विराजमान कर दिया, ये तुम्हारा पुत्र है। पार्वती मैया ने कहा, शनि की कुदृष्टि के द्वारा आज मेरा पुत्र ऐसा सर्वनष्ट हुआ है। अब मैं संसार में सभी देवताओं को अभिशाप देना चाहती हूँ कि जब तक गणेश पूजन नहीं होगा संसार में, तब तक देवताओं की पूजा सफल नहीं होगी। और आज पार्वती मैया ने सर्वाग्रे तब पूजा मया दत्ता सुरोत्तमः सर्व पूजस्य योगिन्द्रो भववत्सेतु वाचतम्। हे बालक, देवताओं ने छल के द्वारा, इन ग्रहों ने छल के द्वारा तुम्हारे सिर को काटा, सांप ग्रसित होकर के तुम्हारे सिर को उच्छेद किया है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि भगवान विष्णु ने तुमको गजमुख बनाया है, गजानन बनाया है, तो तुम्हारे नाम होंगे विघ्नेशस्य गणेशस्य हेरंबस्य गजानना। तुमको संसार में विघ्नेश के नाम से जाना जाएगा, तुमको संसार में गणेश के नाम से जाना जाएगा, तुमको संसार में गजानन के नाम से जाना जाएगा, तुमको संसार में लंबोदर के नाम से जाना जाएगा, तुमको संसार में एक दंत के नाम से जाना जाएगा, तुमको संसार में शूर्पकर्ण के नाम से जाना जाएगा, और संसार में तुमको सर्वोपरि विनायक मान करके संसार में तुम्हारी पूजा होगी। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गणेश्वराय ब्रह्म स्वरूपाय चारवै सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। ऐसा मंत्र देवताओं ने जब अपने मुंह से द्वारा उच्चारण किया, हे पार्वती मैया, हे शंकर भगवान, आज संपूर्ण जगत के जीवों का दुख दूर करने के लिए आप पार्वती मैया की गोदी में जो बालक उत्पन्न हुआ है, इस बालक का नाम संसार में गणेश होगा, और ये सर्व आदि पूज्य मान करके संसार में इसकी पूजा की जाएगी। और इसके नाम से संसार में नाना भांति का जो गणेश के नाम पर जन्मोत्सव मनाए जाएंगे। गणपति भगवान की कृपा से उन सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए विघ्नहर्ता सुख करता गणेश भगवान संपूर्ण जगत के जीवों का आशीर्वाद देने के लिए वहां पर विराजमान हो जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद पार्वती मैया ने दिया, और उस बालक का नाम रखा गजानन, उस बालक का नाम रखा शूर्पकर्ण, उस बालक का नाम रखा विनायक। यह लिंग पुराण की कथा है। शिव पुराण में कथा ही है। क्या कथा ही है कि पार्वती मैया अपने शरीर में सुंदर उपटन आदि लगा करके स्नान करने के लिए चल पड़ी। जया विजय सखियों के साथ में स्नानागार में गई भी थी। अब द्वारपाल नियुक्त किया हुआ था। एक द्वारपाल, भगवान शिव के गण थे 1000 गण, 16000 गण भगवान शिव के गण। 16000 गणों में से एक गण को पार्वती मैया ने अपने दरवाजे पर बिठा दिया। जय विजय सखियां आई, हे पार्वती सुनो, तुम कब तक शिव के गणों का सहारा लेकर के संसार में रहोगी? तुम्हारा भी तो कोई गण होना चाहिए। पार्वती मैया ने कहा, हाँ गण तो होना चाहिए। विचारेति च सा देवी वपुषो मल संभवम, शिव पुराण में लिखा है। विचारेति च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम। जया विजय सखियों के कहने पर विचार पूर्वक पार्वती मैया ने अपने शरीर से एक मैल निकाला, शरीर के मैल का एक पुतला बनाया, उसकी आंखें, उसका कान, उसका हाथ और सुंदर रूप बना करके वहां पर नियुक्त कर दिया। और मैं तुम्हें प्राण प्रतिष्ठित करती हूँ। उसको अपने हृदय के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया और आशीर्वाद दे करके कहा कि तुम मेरे गणपति बन करके, मेरे द्वारपाल बन करके दरवाजे में विराजमान हो जाओ। अपने ही शरीर का मैल नहीं, अब मैं पार्वती तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार करूंगी, तुम मेरे गण बन करके यहाँ पर मेरी सुरक्षा करोगे। पार्वती मैया ने स्नानागार माने जहाँ पर स्नान कर रही थी उसके दरवाजे में उनको बिठा दिया। अब न जाने भगवान शिव के मन में क्या भाव उत्पन्न हो जाता। कभी कभार भगवान शिव बिना बताए पार्वती मैया के उस
आंगन में चला जाया करते थे, उस घर में जाया करते थे जहाँ पर पार्वती मैया विराजमान रहा करती थी। आज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ मदमस्त होकर के जा रहे हैं, स्नानागार की तरफ जा रहे थे तो मार्ग में गण ने रास्ता रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे रोकने वाले तुम कौन हो? कहा मैं पार्वती पुत्र गण हूँ, मेरा नाम गण है, उनका मैं द्वारपाल हूँ और पार्वती मेरी मैया है। मेरी मैया का आदेश है कि जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी तो घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव के गण आगे आगे जा रहे थे, पीछे शिव के गण हैं, आगे शिव के गण है, पीछे भगवान शिव भोलेनाथ खुद विराजमान है। गण दौड़े दौड़े शिव जी के पास आए, हे भगवान शिव वहां पर तो एक विशाल काय का गण बैठा हुआ, हमको नहीं जाने दे रहा है। भगवान शिव ने कहा उसको बार बार समझाओ कि भगवान शिव को तुम रास्ता रोक करके ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा अकल्याण होगा, तुम्हारा भला नहीं होगा। कल्पांतो करणे कालो दृश्यते च भयंकरः। शिव पुराणकार कह रहे हैं जब गण वहां से वापस लौटने लगे, शिव जी वहां पर गए, उस गणेश ने भयंकर रूप धारण कर दिया और भगवान शिव के सामने खड़ा हो गया। भगवान शिव ने भी अपना भयंकर रूप बनाया, तथा तथैव दृष्टा स सर्वेषां प्रलयंकरः। दोनों का प्रलयंकर रूप बन गया। भगवान शिव और गण का युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते जब वर्षों व्यतीत होने लगे तो वर्ष व्यतीत होते होते भगवान शिव उस गण को मार नहीं पाए। इस गण के पास इतनी अद्वितीय शक्ति कहाँ से आई? भगवान शंकर ने विचार किया, लेकिन भगवान शंकर क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। भगवान शंकर आशुतोष हैं। मेरे भगवान शंकर के 5 मुँह हैं, उनके 8 स्वरूप हैं, 8 उनकी मूर्तियां हैं। उन मूर्तियों में रुद्राकार भगवान शंकर का रूप है और रुद्र रूप के द्वारा भगवान शंकर ने उस गणेश के सिर को, गण के सिर को, अभी गणेश नाम नहीं पड़ा है, उस गण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। भयावह स्थिति बन गई। सभी देवता पार्वती मैया के चरणों में जाके प्रणाम करने लगे। माँ उस गण का तो सिर कट गया। देवता भयभीत होकर के रोने लगे। पार्वती मैया ने कहा आज मेरे साथ में भगवान शंकर ने छल कर दिया है, अब मैं सभी देवताओं को इसका दंड जरूर दूंगी, अभिशाप जरूर दूंगी। सभी देवताओं ने भगवान शंकर को मनाया, है भगवान शंकर कृपा करो उस बालक के सिर को जोड़ दो ना। भगवान शंकर ने कहा मेरा क्रोध शांत तो हो गया, लेकिन मैं इसके सिर को नहीं जोड़ पाता हूँ। उत्तर दिशा में तुमको जो जीव मिलेगा उसके सिर को इसके धड़ पर जोड़ दो। और सभी देवताओं को उत्तर दिशा में भेजा। आगे आगे भगवान विष्णु जा रहे थे और उस विष्णु ने वहां पर भगवान श्री गणेश जी को उत्पन्न करने के लिए, उसके सिर को पुनः प्रकट करने के लिए एक उत्तर दिशा का जो हाथी था, उस हाथी के सिर को, उस गज रूपी वो हाथी का जो सिर था, उस गज सिर को गण रूपी उस धड़ पर जोड़ करके उसको गज सिर बनाया, उसको गजानन बनाया। जब ऐसा आशीर्वाद देवताओं ने दिया, पुष्प वर्षा होने लगी। क्षम्यताम क्षम्यताम देवी संघारो जायते धुना। हे पार्वती मैया क्षमा करो, क्षमा करो, हम आपके चरणों की स्तुति का गान करते हैं और आप संतुष्ट हो जाओ, क्रोध को शांत कर दो। पार्वती मैया को मनाया। गणेश जी की उत्पत्ति हुई। पार्वती मैया ने जब उस बालक को देखा, उसके शरीर पर खून की धारा, रक्त रंजित उसका शरीर दिख रहा था। पार्वती मैया ने कहा देखो तुम यहाँ संसार में गणेश के रूप से पूजे जाओगे। देवताओं में अगर पूजा तुम्हारी होगी, तुम्हारा नाम विघ्नेश्वर बनेगा। सुभगा सुंदर तरो गज वक्त्रा सुखाकृतः। तुम सुंदर स्वरूप बनकर के संसार में पूजे जाओगे। प्रसन्न बदन साथी सुप्रभु ललिताकृति ही। ललित माने होता आकर्षण करने वाली आकृति। तुम्हारी ललिताकृति होगी, तुम्हारा सुंदर स्वरूप होगा। रक्त वर्ण तुम्हारे माथे पर सिंदूर का जो स्वरूप है, संसार में सिंदूर के द्वारा तुम्हारी पूजा होगी और तुम सिंदूर वर्ण कहलाओगे। और जो व्यक्ति तुम्हारी सिंदूर के द्वारा पूजा करेगा सौभाग्य प्रदायक तुम बन जाओगे और उसको हमेशा सौभाग्य प्रदान करोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और गणेश चतुर्थी के दिन उस बालक को पार्वती मैया ने गणेश रूप दे करके उसको कहा तुम संसार में गणेश बन करके विराजमान हो जाओ। बोलो गणपति भगवान की जय। चतुर्थ्याम त्वाम समुत्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वरम् अस्तेज तया पक्षे चंद्रस्योदयने शुभे प्रथमे च तहायामे गिरिजाया सुचेतसा तव शक्ति तत्व से गणेशस्य उत्पत्ति
तत्वात् गणेश उत्पत्ति। इसलिए भगवान शिव और पार्वती की अनंत शक्ति ही संसार में तत्व बन करके आई और तत्व बनने के बाद शिव पार्वती का पुत्र बन करके चतुर्थी के दिन शुक्ल पक्षी का स्वरूप है। चतुर्थी का दिन है, भादो का महीना है, बुधवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र है। ऐसे सुंदर अवसर पर भगवान शिव और पार्वती का जीवन का हृदय का अंश तत्व बन करके आया और वह तत्व भगवान शिव तत्व, रुद्र तत्व और पार्वती तत्व बन गया गणेश तत्व। और संसार में गणेश तत्व के नाम से संसार में उसकी पूजा होने लगी। बोलो गणपति भगवान की। ऐसे गणेश जी का हमने सुंदर यहाँ पर गुणगान किया। परमात्मा श्री गणेश जी हम सभी भक्तों के ऊपर कृपा बरसाएं, ऐसी हम सबकी कामना है। आज गणेश उत्सव का सुंदर अवसर हम सबके सामने आया है और निरंतर गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने जीवन का सुख प्राप्त करते हुए गणेश जी को प्रणाम करते रहें। कल मैं फिर इस कथा को आगे बढ़ाऊंगा। फिर चलते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, सिद्धि सदन गजबदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिया मुद मंगल दाता, मोदक प्रिया मुद मंगल दाता, मोदक प्रिया मुद मंगल दाता, मोदक प्रिया मुद मंगल दाता। विद्या पारित बुद्धि विधाता, विद्या पारित बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
कर जोर बसहि राम सिया मानस मोरे बसहि राम सिया मानस मोरे गाइए गणपति वंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन बोलो गणपति भगवान की शंकर भगवान की आज के आनंद की सियावर रामचंद्र भगवान की वाल्मीकि रामायण ग्रंथ की जय जय श्री राधे श्याम श्री रामचंद्र की रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन मुकुट कुंडल तिलक चारुदारो अंग विभूषण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुण आजानु भुज सर चाप धरे जित कर दूषण प्रीति बदति तुलसीदास संकर शेष मुनि मन रंगन मम हृदय कंद निवास गुरु कामादि कल गल गंगन मन जाहि राजे मिलहि सोबरो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानो से लो स्नेह जानत रावरो हे पाति गो हे आशीष सुने सिया सहित हिया हर से आली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवदारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवदारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवदारुण आरती उतारो तेरे गोरा जी के गणाधीश गजानन दीन दया आरती उतारे तेरी गौरा जी के पास रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी लक्ष्य लाभ दो है सुत रिद्धि सिद्धि पत्नी की पूजा करने वाले हो जावे पापों से मुक्त तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त जय गणेश बोलो पूजा तेरी है ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहली पूजा तेरी
तेरी है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है। कार सिद्धि है तू तेरी कृपा भी जरूरी है। शंख घंटा बाजे मीठी झांझरों की ताल, आरती उतारो तेरे गोराज के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारे तेरे गौराज के लाल। नेत्रहीन नेत्र बल, रोग ग्रस्त न मन करे, रोग जावे टल है। रोग ग्रस्त न मन करे, रोग जाए टल है। बुद्धि की विदाता तो है ध्यावे ओंकार, आरती उतारो तेरे गौराजी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तेरे गौराजी के लाल। ओ आरती उतारो तेरे गौराजी के लाल। आरती उतारो तेरे गौराजी के लाल। ओ आरती उतारो तेरे गौराजी के लाल। आरती उतारो तेरे गौराजी के लाल। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि। अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वदुःखं व्यपोहति, सर्वकष्टं व्यपोहति। पुष्पैः देवताभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिर् समर्पयामि। नमस्करोमि। बोलिए श्री वाल्मीकि रामायण जी की जय हो, श्री गणेश जी महाराज की जय हो, श्री व्यासदेव भगवान की जय हो, श्री सूत जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जे तीर्थानि प्रचरन्ति हस्तानि गंगणाधिगा। तत्वाधान में चल रहे इस महायज्ञ का आज प्रथम दिन विश्राम की तरफ है। भक्तों, आप सभी से निवेदन ये है कि समिति के माध्यम से इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, जहाँ जो बैठा है वहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहा है। व्यास जी की वाणी का प्रभाव है कि हम सब लोग बहुत ही तन्मयता से कथा श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, निवेदन ये है कि ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में यदि आप लोग भी यदि कोई यजमान बनना चाहें तो कोई उसका शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क। शुल्क इतना है कि सुबह आप बढ़िया से धोती पहन के सपत्नीक यहाँ आएँ और गणेश जी के इस यज्ञ में आप भी अपनी तरफ से यजमान बन सकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।